जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ मार्च 2022 का मासिक राशिफल कि इस महीने कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थितियाँ किस प्रकार से रहेंगी। आपकी राशि से ग्रहों की युति, ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों की एक साथ स्थिति कहाँ किस भाव में हो रही है और उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए, शास्त्र कहता है जब जब जिस भाव में तीन या तीन से अधिक ग्रह बैठ जाते हैं तो उस भाव से संबंधित फल देने की क्षमता बढ़ जाती है, चाहे वह भाव शुभ हो या अशुभ हो। और जब 3 या 4 ग्रह एक ही भाव में बैठे हों तो वह अपने से सप्तम भाव पर दृष्टि भी देते हैं, यानी उस भाव से संबंधित भी फल वह ग्रह लेने का इच्छुक होता है। अब इस महीने सूर्य से लेकर शनि तक जो ग्रह हैं, जो मुख्य 7 ग्रह हैं, वो सिर्फ 2 ही भावों में सिमट कर रह गए। आपकी राशि से द्वादश में देखें तो शनि, मंगल, बुध और शुक्र ये सब एक साथ हैं। आपकी राशि के अंदर देखें तो सूर्य और बृहस्पति हैं। राहु और केतु यहाँ शुक्र और मंगल की राशियों में हैं और शुक्र मंगल आपकी राशि से द्वादश में बैठे। तो अब ये आपकी राशि से कैसा फल देंगे उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस महीने जो गोचरीय व्यवस्था है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब आपकी राशि से 4 ऐसे ग्रह जिनका किसी भी कुंडली के अंदर बहुत ज़्यादा दायित्व होता है, जब वो आपकी राशि से द्वादश में पहुँचें तो 12वां घर अपने फल देने की क्षमता को बढ़ाता है। अब 12वां घर टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्राएं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, विदेश, खर्च, इन्वेस्टमेंट, जेल, अस्पताल, आश्रम, ये सारे के सारे जो तत्व हैं, ये सारे के सारी जो स्थितियां हैं, ये 12वें घर से देखी जाती हैं। अब 12th हाउस में सारे के सारे प्लैनेट बैठ गए, मंगल भी, शनि भी, शुक्र भी, बुध भी। इसका मतलब जो कारक मैंने आपको बताए इनमें से कुछ ना कुछ आपके जीवन में जरूर होगा। जरूरी नहीं है सबके साथ सेम होगा। कोई विदेश यात्रा कर रहा है तो काम के लिए ही दूर जा रहा है, कोई पढ़ाई के लिए दूर जा रहा है, कोई व्यवसाय के लिए दूर जा रहा है, कोई संतान के लिए दूर जा रहा है, कोई रिश्तेदारी में दूर जा रहा है, कोई बाहर से जुड़ने का प्रयास कर रहा है। यानी सबके लिए अलग अलग है, लेकिन कॉम्बिनेशंस कुल मिला के वही हैं। जिनकी दशा बहुत ज़्यादा खराब चल रही है वो अस्पतालों में हैं, वो जेल के अंदर चले गए, कुछ आश्रम के अंदर चले गए, किन्हीं ने गुरु ध्यान ले लिया, वो सब कुछ यहाँ से आता है। तो आप देखिएगा राशि से द्वादश में शनि, द्वादशे शनि बहुत समय से इसी में है और बहुत सारे लोगों को ऐसे में देखा, कोई घर से दूर चला गया नौकरी करने, किसी का ट्रांसफ़र हो गया, कोई विदेश में चला गया, कोई एमएनसी कंपनी के लिए काम करता है, किसी की ट्रैवलिंग्स बढ़ गई, किसी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नया काम शुरू हो गया, क्योंकि राशि का मालिक भी है शनि। अब उसको मंगल का सहयोग है, मंगल है उच्च का होकर द्वादश में। तो मंगल ने कहा कि भाई अपने काम धंधे को बढ़ाने के लिए अब ये समय है कि आप अपने आप को बाहर निकालो। अब एक ही जगह कुएं का मेंढक बनने से फ़ायदा नहीं, आप जॉब चेंज करो, आपको दूसरी जगह जॉब करनी चाहिए, उससे आपका पैकेज बढ़ेगा, फ़ायदा मिलेगा। अपने काम का प्रचार प्रसार करो। आज का समय प्रचार प्रसार का है कि अगर जब तक आप अपने काम का एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, चाहे पत्रकारिता से, चाहे अखबार से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, चाहे प्रिंट मीडिया से, कैसे भी करो अपने काम का प्रचार करो बाहर, और आप देखिएगा आपको उसको लाभ मिलेगा। आप विदेश में जाके कोई काम ढूंढ रहे हैं, आप विदेश से जाके कोई मशीनरी ढूंढ के ला रहे हैं जिसको आप अपने यहाँ एज ए प्लांट लगाना चाहते हैं, तो ये वो समय है कि आप उसमें जाओ और काम करो, आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि आपके कर्म का मालिक, आपके 10th हाउस का मालिक उच्च का होके बैठा है, द्वादश में उच्च का होके बैठा है। ऐसे समय में किए गए प्रयास, किए गए इन्वेस्टमेंट अभी के तौर पे इन्वेस्टमेंट लगते हैं, लेकिन बाद में वो बड़ी सफलता देते हैं। तो मंगल की स्थिति भी इसके सहयोग में है। अब योग कारक शुक्र को देख लो आप। योग कारक शुक्र क्या है? चौथे घर का मालिक है, नवम भाव का मालिक है। चौथा घर भूमि जमीन जायदाद, द्वादश में बैठ गया। इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा, भूमि जमीन जायदाद के कार्यों में इन्वेस्टमेंट करो, या ऐसे समय में प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, कोई चीज़ बुकिंग कर देते हैं, वो ऐसे ही कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। अब भाग्य का मालिक भी द्वादश में, कि भैया भाग्य बनाना है तो बाहर जाना पड़ेगा, भाग्य बनाना है तो जीवन में कुछ करना पड़ेगा, सेल्फ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो ये उस कॉम्बिनेशन से बढ़िया है कि आपके योग कारक शुक्र ने भी आपको द्वादश में भेजा, आपकी राशि के मालिक शनि ने भी आपको द्वादश में भेजा, आपके कर्म के मालिक मंगल ने भी इसको द्वादश में भेजा, और इसके ऊपर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है। ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जो 12th हाउस से संबंधित, जहाँ तक मुझे दिखता है 80% तक प्लस ही दे रहे हैं।
आपकी दशा ही बहुत ख़राब चल रही है तो ही आपको प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज़ तो आप कुछ ना कुछ ऐसा अचीवमेंट प्राप्त कर लेंगे ऐसे समय में जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। अब आप देखिएगा, बुध को देखो, पंचम का मालिक द्वादश में, क्या होगा, पंचमेश अपने से अष्टम में और राशि से द्वादश में हो तो बुद्धि को सुचारू रूप से चलाएं, शॉर्टकट से बचें, सलाह लेकर काम करें, जल्दबाजी से बचना चाहिए। पंचमेश का द्वादश में जाना शिक्षा की दूरी दिखाता है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाना या आपकी संतान कुछ पढ़ने के लिए काम के लिए विदेश चली गई, वो भी इसी कॉम्बिनेशन से आता है। यानी 4 ग्रह हैं, चारों के चारों ग्रह आपके लिए जीवन में कुछ देने चाह रहे हैं। वो प्लैनेट कुछ इंडिकेशंस दे रहे हैं, कुछ इंडिकेशंस को समझिए, उस इंडिकेशंस को समझिए, ध्यान लगाइए। और कुछ बड़ा करना है अगर जीवन में तो उसके लिए यात्रा तो लंबी होगी ही, उसके लिए एफर्ट्स तो बड़े होंगे। अगर सपने करोड़ों रुपए कमाने के हैं तो करोड़ों रुपए जैसा एफर्ट्स भी करना पड़ेगा। वो अरबों खरबों लाखों करोड़ों लोग में से 1 2 4 10 व्यक्ति होते हैं जिनको जीवन में कुछ भी नहीं करना होता तो भी बहुत कुछ बड़ा मिल जाता है। तो ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको दे सकते हैं। अब ईश्वर का क्या पता वो आपको कितना पसंद करें, आपकी भावनाएं आपके कर्मों को कितना पसंद करें और आपको कहां से कहां ले जाएं, तो उनका आपको ध्यान रखूंगा। तो शॉर्टकट से ही बचना है, ऐसा कोई भी तरीका अपनाए नहीं जिसमें आपको जल्दी से पैसा मिले। आप सोच रहे हैं मैं पैसा लगा के शेयर मार्केट में बहुत बड़ा पैसा कमा लूंगा, बिल्कुल नहीं। अपने काम पे ध्यान दो, काम से पैसा मिलेगा। 4 ग्रह द्वादश से बैठ के छठे में चलते हैं। हेल्थ का ध्यान रखो, रोग आपको परेशान कर सकते हैं, हेल्थ पे पैसा खर्च हो सकता है। रिलेशनशिप्स का ध्यान रखो, वाइफ के साथ अनबन ना हो जाए, वो भी आपको साथ साथ यहाँ ध्यान रखनी होगी। अब सूर्य और बृहस्पति, सप्तमेश सूर्य राशि में चल रहा है, सप्तम को देखता है। यश मान सम्मान प्रसिद्धि में कमी नहीं आएगी, ख्याति में कमी नहीं आएगी, सामाजिक स्तर में कोई कमी नहीं आएगी, पद प्राप्ति होने के पूरे चांस रहेंगे, प्रमोशंस मिल सकता है ऐसे समय में क्योंकि बृहस्पति उसके साथ हैं। 2 धन भाव के मालिक है। आय के साधन में कोई कमी नहीं, लगातार किसी ना किसी प्रकार से सोर्स ऑफ इनकम मिलता रहेगा, किसी ना किसी प्रकार से पैसा आपके जीवन में आता रहेगा। तो ये वो कॉम्बिनेशन है कि सूर्य ने भी साथ दिया, बृहस्पति ने भी साथ दिया, कॉम्बिनेशन प्रबल हो गए और आपके लिए लाभ के अवसर जुड़ गए। अब एक तरफ व्यक्ति कहता भी मेरे लाभ के अवसर तो पूरे हैं, पैसा तो मेरे पास आएगा ही, इतना तो मुझे पता है कि मैं कुछ भी करूँगा पूरे महीने में इतना तो कमा ही लूँगा। अब ये चीज़ मैंने सुनिश्चित कर ली, अब मुझे अपने काम को आगे बढ़ाना है, उस पर मुझे अब काम करना होगा, उस पर मुझे योजनाबद्ध काम करना होगा। तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिएगा उसके बारे में मैंने आपको बताया कि आपके 4 ग्रह राशि से करते क्या हैं आखिर वहाँ बैठकर, किस किस बात की तरफ आपका इशारा दे रहे हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा राजयोग, ऐसा धनयोग, ऐसी ग्रहों की युति बहुत बहुत वर्षों में एक साथ बनती है और वो जब आपकी राशियों से बेहतर स्थानों में हो तो कुछ बड़ा करने की उम्मीद, बड़ा करने की चाहत आपके मन में देती है और आप व्यक्ति जीवन में आगे चलता है। तो आज के इस विषय को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ग्रह आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, ग्रह आपसे क्या बात करना चाह रहे हैं। तो ये था मेरा आज का विषय कि मार्च के महीने में ग्रहों की स्थितियाँ आपके लिए कैसी हैं, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन चीज़ों पर आपको वर्क करना है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।